नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और खास पेशकश में आज हम बात करेंगे कोलंबो में महायुद्ध। कोलंबो में मैच के बायकॉट वाली हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद कोलंबो में भारत पाकिस्तान घमासान के लिए प्रेमदासा स्टेडियम तैयार है। टीम इंडिया यू टर्न लेने वाले पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में अपना दबदबा कायम रखने के लिए कमर कस चुकी है। T20 वर्ल्ड कप में अब तक दोनों टीमों के बीच 8 मुकाबलों में भारत ने 7 जीते हैं। फिलहाल T20 वर्ल्ड कप 2026 का महाकुंभ आज अपने चरम पर है। ये रिपोर्ट देखिए। कोलंबो में मैच के बायकॉट वाले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद कोलंबो में भारत पाकिस्तान घमासान के लिए प्रेमदासा स्टेडियम तैयार है। टीम इंडिया यू टर्न लेने वाले पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में अपना दबदबा कायम रखने की कमर कस चुकी है। मेंस T20 वर्ल्ड कप में अब तक की दोनों टीमों के बीच 8 मुकाबलों में भारत ने 7 जीते हैं। फिलहाल T20 वर्ल्ड कप 2026 का महाकुंभ आज अपने चरम पर है। ग्रुप ए का ये मैच न केवल सुपर 8 के लिहाज से अहम है बल्कि यह दोनों देशों की भावनाओं और साख का प्रतीक भी है। इस मुकाबले में पाकिस्तान के मुकाबले टीम इंडिया का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। भारतीय फैंस के लिए सबसे सुखद बात यह है कि टीम इंडिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पूरी तरह से फिट है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खेलने की पुष्टि कर दी है। अभिषेक ने नेट पर लंबे छक्के जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान का गेंदबाजी आक्रमण दबाव में नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर में साहिबजादा फरहान फिलहाल सबसे अहम नाम है, जो आईसीसी की T20 रैंकिंग्स में टॉप 5 बैटर्स में शामिल इकलौते पाकिस्तानी बैटर हैं। साहिबजादा ने भारत के खिलाफ 3 मैच खेले और तीनों में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस टूर्नामेंट में भी वे लय में नजर आ रहे हैं। टॉप ऑर्डर में उनके अलावा मौजूद सईम अयूब और कप्तान सलमान आगा टीम को पावर प्ले में तेज शुरुआत दिला सकते हैं। क्या सूर्यकुमार की सेना अपना विजय रथ जारी रखेगी या सलमान आगा की टीम इतिहास पलटने में कामयाब होगी? आज शाम कोलंबो की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। तो एक तरफ बारिश का अनुमान है, जो ताज़ा अपडेट साफ तौर पे हमें मिल रही है 50% बारिश के आसार है, लेकिन दूसरी तरफ दोनों ही टीमों के जो सेनापति हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। कोलंबो में महायुद्ध है और क्या फिट होकर ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे क्या अभिषेक का तूफान उड़ा देगा पाकिस्तान की गेंदबाजी। कोलंबो के मैदान पर तय होगी T20 वर्ल्ड कप 2026 का असली किंग। क्या पावर प्ले में सईम अयूब दिला पाएंगे पाकिस्तान को? बड़ा तो कई सारे सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द हम रहेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलका सिंह चयनकर्ता उत्तराखंड एसोसिएशन से, बहुत बहुत स्वागत है अलका सिंह जी आपका। मुनेश सोनी ऑस्ट्रेलियाई प्रीमियर क्रिकेट लीग T20 के मालिक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शकील अहमद पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र सिंह क्रिकेट एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीरज प्रसाद क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। मनोज यादव हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आप सबों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सीधे शुरुआत करते हैं। शकील अहमद जी, क्या कहेंगे आप? आज कोलंबो की ज़मीन पर भारत पाकिस्तान का घमासान देखने को मिलेगा। 50% बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एहसासात की जो बारिश है वो दोनों ही तरफ है। क्या कहेंगे शकील भाई? हाँ शकील जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो अनम्यूट कर लें और बोलें। तो शायद मुझे लग रहा है शकील जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। नीरज प्रसाद जी हमारे साथ है। नीरज प्रसाद जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे क्या हैं। कहेंगे नीरज प्रसाद जी, आज का जो मैच होने वाला है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, किस तरह से देखते हैं आप आज के मैच को? फिलहाल थोड़े बारिश के आसार दिख रहे हैं, लेकिन किस तरह से देखते हैं आज के मैच को? देखिए, ये जो टीम है काफी बराबर की है। आपके यहाँ याद होगा, मैंने एशिया कप के दौरान भी सब लोग बोल रहे थे एक तरफा होगा, मैंने कहा था बहुत क्लोज कंटेस्ट है, और मेरी बात सही हुई थी। तो आज भी बात कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग भारत से बेटर है। उनके बैट्समैन
जो है हम लोग उनको मैवरिक कहते हैं। जो एशिया कप में मैंने बात कही थी कि जो तारीख की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ओके, जो स्टार्टिंग में जो उनकी बॉलिंग आती है वो उनमें ड्रिफ्ट होती है। और उन्होंने पिछली बार 3 विकेट लिए थे भारत के खिलाफ। मैंने यही बोला था क्योंकि हमारे अभिषेक शर्मा है वो स्ट्रेट जाते हैं और जो स्ट्रेट मारते हैं और उसके कारण वो ड्रिफ्ट के कारण बॉल चली जाती है। जबकि इस बार लेकिन हमारे पास ईशान किशन है जो कि क्रॉस खेल सकते हैं, जो उनको काउंटर कर सकते हैं। पेस को काउंटर करने के लिए हमारे पास अभिषेक हैं और स्पिन को काउंटर कर लिए ईशान किशन है। तो एशिया कप से भारत की स्थिति थोड़ी बेटर है। उस्मान तारिक जो नए बॉलर हैं 6 फुट 4 इंचेस हैं और वो वरुण चक्रवर्ती की तरह हैं, क्रिकेट से दूर चले गए थे, प्रोफेशनल नौकरी कर रहे थे, फिर वो वापस आए हैं। उनका T20 का रिकॉर्ड है 4 मैचों में 11 विकेट। बिकॉज कंट्रीज जो हैं उनको हल्के में ले रही थी कि नए बॉलर हैं। और भारत का भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। नए बॉलर जो कि थोड़े चेंज के साथ आते हैं, अगर क्या पुराने क्रिकेटर हो, जिस तरह से अजंता मेंडिस के खिलाफ भारत धराशायी हो गई थी। अभी साउथ अफ्रीका के हार्मर आए बहुत समय बाद आए, क्योंकि भारत बहुत प्रैक्टिस से और बहुत कंप्यूटर एडेड से करता है। इसके साथ उनकी मसल मेमोरी नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि किस तरह से प्रतिस्पर्धक है। मैं भारत का साइड नहीं ले रहा हूं ना पाकिस्तान का। मैं हमेशा बहुत टेक्निकल एनालिसिस करता हूं, ऑब्जेक्टिव रहता हूं। तो जो उस्मान तारिक हैं वो 6 फुट 4 इंचेस से वो डार्ट कर देते हैं। तो डार्ट करने पे अगर लेंथ 2-3 फीट इधर उधर भी होगी, उसको मारना बहुत मुश्किल है। अगर भारतीयों ने अपने एग्रेसिव स्टाइल में इस पे अटैक किया तो प्रॉब्लम होगी और उनको विकेट मिल जाएंगे। बट हिज ट्रैक रिकॉर्ड अगेंस्ट लेफ्ट आर्मर्स, लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स इज नॉट दैट गुड। देन आई कम टू द टेक्निकल पार्ट। ये कोलंबो की पिच है जो कि धीमे से धीमी होती जाती है। तो यहां पर हमारे जो 2 मेन प्लेयर्स हैं, स्काई सूर्य कुमार यादव और सेकेंड हमारे हार्दिक पांड्या। अगर सबको मेरा एशिया कप का याद होगा कि मैंने आप ही के चैनल बोला था सूर्य कुमार यादव फ्लॉप होंगे क्योंकि वो पिच में बाउंस कम है। क्योंकि सूर्य कुमार यादव बाउंस का इस्तेमाल करते हैं, जो वो स्कूप करते हैं, लिफ्ट करते हैं या रिवर्स बैक जाते हैं, वो शॉट यहां पर कैच आउट हो जाएगी। तो बैटिंग में हमारे ये चिंग्स हैं। हार्दिक पांड्या भी पिच में अगर बॉल उठती है तो ऑन द राइज मार देते हैं। बट यहां पर जब बॉल ड्रिफ्ट होगी और थोड़ी बाउंस ज्यादा होगी, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो हार्दिक पांड्या का भी एज अ बैट्समैन अच्छा नहीं है। फिर मैं एशिया कप का याद कराऊंगा कि मैंने बोला था बुमराह को पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि साहिबजादा बहुत अच्छी अटैक करते हैं और भारत ने ये गलती की थी। उन्होंने 2 ओवर में 19 रन दे दिए थे और बहुत अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान को मिल गया था। बाद में तो वरुण चक्रवर्ती वगैरह ने बचा लिया था भारत को एशिया कप में। तो ये मिस्टेक मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या शुड बी वेरी यूटिलाइज्ड इन द पावर प्ले। ठीक है, बड़ी बात आपने साफ तौर पे कही। और हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी क्रिकेट एक्सपर्ट भी है। नरेंद्र सिंह जी, पिच के मिजाज की बात थोड़ी देर पहले मनोज जी ने कही। पिच का मिजाज और दोनों ही टीमों के जो बल्लेबाज हैं उनका अंदाज किस हिसाब का नज़र आता है आपको? क्योंकि दोनों ही टीमों की बल्लेबाजी की दीवार है, लेकिन पिच के मिजाज को भी समझना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से देखते हैं इस पहलू को आप? हाँ, मनोज यादव जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? हाँ, मनोज यादव जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, शायद अनम्यूट कर लें तो शायद आपकी आवाज़ अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मनोज यादव जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही? तो शायद मुझे लग रहा है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। मुनेश सोनी साहब हमारे साथ, अनम्यूट करिए। मनोज जी अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। आपके, हाँ जी, बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही, बोलिए। जी, देखिए, ये मैच जहाँ तक कि कोलंबो में आज खेला जाना है, सबसे पहली तो चैलेंज है आईसीसी और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के लिए कि मैच हो, क्योंकि सभी दर्शक चाहते हैं इस मैच का लुत्फ उठाना। और दर्शकों में जो एक जोश है, भारतीय चाहते हैं कि मैच भारत खेले, पाकिस्तान के साथ जीते। और अभी तक
आईसीसी के चैंपियनशिप में अगर देखा जाए तो ज्यादातर समय ऐसा हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान को हराया है। और एशिया कप में भी 3 मैच खेले गए, तीनों मैच में भारत पाकिस्तान के विरुद्ध में जीता है। जहां तक कि जब इस तरह के इंटेंस मैच होते हैं तो उसमें आप कभी भी T20 के मैच में ऐसा नहीं कह सकते कि मैच एक तरफा होगा। डेफिनेटली, क्योंकि T20 में 2 ओवर अच्छा जाना या 2 ओवर खराब जाना पूरे मैच के रिजल्ट को बदल देता है। इसलिए मैच तो डेफिनेटली किसी भी टीम के साथ आप खेलेंगे। और जब आईसीसी चैंपियनशिप होता है तो आईसीसी चैंपियनशिप का एक इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। आप जो बायलैटरल सीरीज खेलते हैं उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। और इसका परिणाम हमने पिछले 2 मैचों में देखा। भारत जो 2 मैच खेली है उसमें जो मैच में जैसे समीक्षकों का या दर्शकों का सोचना था कि भारत बहुत आसानी से 300 रन बनाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। और इसमें उलटफेर भी काफी हुए हैं। हर आईसीसी चैंपियनशिप में आप देखेंगे कि छोटी टीम आकर बड़ी टीम को हरा देती है। इस आईसीसी चैंपियनशिप में भी आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया मैच हार गई। इसके पहले भी पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे ऐसी टीमों ने आकर उलटफेर किया है। कीनिया ने आकर उलटफेर किया है। तो आईसीसी चैंपियनशिप में आयरलैंड ने आकर उलटफेर किया है। तो आईसीसी चैंपियनशिप का एक इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। मुझे लगता है कि जहां तक भारत और पाकिस्तान के कंपैरेटिव अगर इसको देखेंगे तो भारत का पलड़ा डेफिनेटली भारी है पाकिस्तान से, लेकिन मैच मजेदार होगा। चैलेंज ये है कि मैच इस बारिश में टॉस जीतकर आप क्या निर्णय लेंगे। क्या आप 3 स्पिनर, एक फास्ट बॉलर, एक ऑलराउंडर के साथ जाएंगे, या अगर मैच छोटा होता है, ओवर और कम होते हैं, तो क्या आप एक फास्ट बॉलर बढ़ाएंगे। तो ये सभी अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये मैच क्या रुख लेता है। ठीक है, क्या रुख लेता है ये मैच, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। और हमारे साथ मोनेश सोनी भी जी, और अलका जी मैं आपके पास भी आता हूँ। मोनेश सोनी जी, आप आज के जो ये घमासान की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको लेकर हमारे मनोज जी ने थोड़ी देर पहले बात रखी, एक और ठीक है, मैं मोनेश सोनी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि पिच के मिजाज को देखते हुए क्या लगता है कि भारतीय टीम हो या पाकिस्तान, खासकर भारतीय टीम, क्या लगता है आपको पहले क्या करनी, बल्लेबाजी लेनी जरूरी है या बॉलिंग? हाँ, अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें। हाँ मुनेश सोनी जी, अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक आ पाए। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर जी। जिस तरीके से ये घमासान युद्ध कह रहे हैं हम लोग, घमासान इमोशंस कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं, अभी आपने बोला कि टॉस करने के बाद, आई थिंक एज ए एक्स क्रिकेट प्लेयर, मेरे हिसाब से जो पहले बैटिंग करेगा उसका पलड़ा ज्यादा हावी रहेगा। हाँ। क्योंकि जैसी कंडीशन बताई जा रही है अभी 50% बारिश है, क्योंकि वो जो बारिश और एनवायरनमेंट के हिसाब से जो पहले बैटिंग करके लीड लेके जाएगा उसका पलड़ा बाधा ही रहेगा। और दूसरी चीज जो हम लोग, मेरे लिए ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको एक छोटा सा एक मिनट लूंगा जी, बताएं। जिसकी आज की डेट में चर्चा बहुत हो रही है, उस्मान तारिक की। तो जैसे मैं अमेरिकन प्रीमियम लीग में टीम ओनर हूँ प्रीमियम औजी की, तो आज से 3 साल पहले उस्मान तारिक टेक्सास में मेरी टीम से खेला है। तो वो सिर्फ बेन कटिंगवर्थ हमारी टीम को वो कर रहे थे, लीड कर रहे थे मेरी टीम को। तो वो वहां पे आके नेट पे बॉलिंग की, तो जैसे उसकी 2 सेकंड के स्टॉप को देखा मैंने, तो मैंने कहा आई नीड दिस बॉलर। पर उसको खेलने के लिए आज की डेट में अगर जो बैट्समैन को माइंडसेट डिफरेंट चाहिए, वो बैट्समैन की टेक्निक भी डिफरेंट होनी बहुत जरूरी है। वो 2 सेकंड अगर उसको लगता है कि ये गलत है तो रोक देना चाहिए, अगर उसको लगता है खेल सकते तो खेलना चाहिए। वो आज की डेट में सिर्फ एक टेक्निक है, वो सिर्फ बैट्समैन, एम्पायर, कमेंटेटर कोई नहीं बोल सकता कि उसके वो क्या करेगा। बट यस, उसको खेलने के लिए आज की गेम सबसे ज्यादा डिपेंड करती है एक प्लेयर के माइंडसेट पे। जितना उसका एक्सपीरियंस खेला है, एनवायरनमेंट को देखते हुए, इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, एज ए बैट्समैन माइंडसेट क्या है और गेम के अंदर रह के खेले, इमोशन से खेलने जाए, टेक्निक से खेलने जाए, यस वो राइट है। बट एट द सेम टाइम अगर 2 विकेट 3 विकेट जल्दी चलेगी हैं तो चौथे को आके भी जल्दी नहीं करना पड़ेगा। तो जो आज एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा जरूरत है दोनों टीमों के लिए, एक्सपीरियंस बॉलिंग के लिए भी। अगर
ड्राई रहता तो मे बी ज्यादा स्पिनर अच्छा होता, पर आज की डेट में अगर वो चॉइस करते हैं फास्ट बॉलर के लिए तो डेफिनेटली उनको लिए एज ए बॉलिंग साइड के लिए उनको भी बेनिफिट है। तो मेरे हिसाब से जो आज पहले बैटिंग करेगा वो ज्यादा उस चीज को लेके जा सकता है, उसको ज्यादा क्रेडिट मिलता है। और मैं खुद देखना चाहता हूँ कि उस्मान तारिक जो हमारे प्लेटफॉर्म से आके सिंधी लीग पीएसएल में उनको राइज मिला उस लीग के बाद, तो विश में गुड लक। अगर एवरीथिंग गुड है तो वेरी गुड। और अगर बॉल बैट सिर्फ एक ही आदमी रोक सकता है उसको, अगर बैट्समैन को लगता है कि वो चेक करते हैं या गलत है या ज्यादा पॉज लेते हैं, तो ओनली बैट्समैन अकॉर्डिंग टू द आईसीसी रूल, अगर उन्हें लगता है। अदरवाइज दिमाग से खेलेंगे तो इट्स सो इजी। और वैसे भी इमोशंस भारत के लिए तो अभी ए से आज तक भारत के लिए तो गो फॉर इट। पर यस, जो उस गेम में ये लो स्कोरिंग मैच होगा और वो वेरी वेरी क्लोज मैच होगा। जो कहते हैं ना कि हम लोग लास्ट वाले मैच के ओवर तक जाएगा, ये वो मैचेस होंगे, एक वन साइडेड नहीं मतलब होगा। आपका कहना है कि ये बहुत क्लोज मैच होने वाला है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वन साइड नहीं होगा। और जो अपनी टेक्निक को और अपनी सूझबूझ को उस समय गेम के अंदर की सूझबूझ को कैलकुलेट करके खेलेगा, दे कैन विन द गेम। बहुत अच्छी बात आपने कही। हम अलका सिंह के पास जो चयन करता है उत्तराखंड एसोसिएशन के, अलका सिंह जी आप किस तरह से, मौसम का मिजाज तो खैर अलग है, लेकिन जो मैच के मिजाज पर हम लोग बात कर रहे हैं जो अब से कुछ ही घंटों बाद शुरू होगा, इसको लेकर क्या सोचती? क्या जो बैटिंग पहले करेगा उसको बहुत फायदा होने वाला है, जो पिच का मिजाज कह रहा है, जैसा कि थोड़ी देर पहले मुनीर सोनी जी ने कही? देखिए, जो वहां की पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली तो नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वो एक स्पिन फ्रेंडली स्लो विकेट है। तो स्लो विकेट स्पिन फ्रेंडली में मुझे लगता है कि टॉस जीत के, जैसा कि वेदर है उस हिसाब से तो बैटिंग लेनी बहुत सही है। लेकिन अगर वेदर बिल्कुल ठीक रहता है, पूरा मैच होने की संभावना, क्योंकि इस मैच में कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा गया है, तो अगर मैच नहीं होता है तो एक एक अंक दोनों को जाएंगे। तो मेरे ख्याल से क्योंकि स्पिन फ्रेंडली है और अगर पूरा मैच होता है तो पहले टॉस जीत के, क्योंकि बाद में जो है ड्यू आने का भी है कि ड्यू भी आ सकती है, फिर उस तरह से फ्लैट होता जाएगा विकेट, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि डेथ ओवर्स में अगर हमारे आज अर्शदीप जो डेथ ओवर में अच्छी गेंद करते हैं वो किसी तरह से बाहर होते, क्योंकि कुलदीप को लाना आज की डेट में मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि वो स्पिन विकेट है और कुलदीप होने ही चाहिए। तो अगर अर्शदीप नहीं है, बुमराह है डेथ ओवर्स में करने के लिए, तो हमें लगता है कि अगर पूरा मैच होता है तो पहले टॉस जीत के बैटिंग का निर्णय ना ले, क्योंकि वैसे भी लो स्कोरिंग मैच ही रहना है। 150, 60 या 70 से ज्यादा वहां पे बनना मुश्किल है। 200 का स्कोर तो सोच भी नहीं सकते हैं। उनके पास जो तिकड़ी है स्पिनर्स की वो बहुत बेहतरीन है। तो हमें लगता है कि आज की डेट में हमें वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप टीम में मिलने चाहिए और ये मैच वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के जो प्लेइंग 11 उसमें सबसे ज्यादा उम्मीद किससे है? देखिए, सबसे ज्यादा उम्मीद अगर कहें तो अभिषेक शर्मा तो नायक हैं, जिन्होंने लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा किया, और तिलक वर्मा पे भी अच्छा है। जैसे कि पहले भी कहा नीरज जी ने कि अभिषेक सीधा खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा ईशान किशन बेटर खेलेंगे। और अगर वैसे तो मुझे नहीं लगता कि रिंकू की बैटिंग तक चांस आएगा। अगर रिंकू को बैटिंग आती है तो रिंकू भी अच्छा वहां पर प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी बात की। नीरज प्रसाद, क्या लगता है पावर प्ले में सईम आयूब क्या लगता है पाकिस्तान के खिलाफ से इस बार कुछ बेहतर कर सकते हैं? उनसे कितनी उम्मीदें साफ तौर पे पाकिस्तान की टीम की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है? पहले भी बोला था ये कि सैम अयूब ने, जब मैंने एशिया कप में बोला था तब तक वो बॉलर एस्टैब्लिश नहीं थे, तो मैंने कहा था वो विकेट लेंगे। सही बात, क्योंकि टेक्निक का फंडा है, उनकी बॉल ड्रिफ्ट करती है और भारत के जो प्लेयर्स हैं वो आगे बढ़ के खेलते हैं और फ्रंट लाइन में ड्रिफ्ट के कारण उनके बैट का एज लग जाता है। इस टाइम मेरे ख्याल से वो तैयार होंगे, तो उनको कॉशियसली खेलना है। इसके लिए ईशान किशन हैज टू प्ले सैम अयूब और अभिषेक शर्मा। तो देखिए, भारत आज तक एक ही मैच हारा है पाकिस्तान से, जब शाहीन अफरीदी ने विकेट ले लिए थे, तो वो ब्लंट करने के लिए अभिषेक शर्मा रहेंगे। इन दोनों को रोटेट करना चाहिए कि स्पिनर आए, अभिषेक शर्मा सिंगल लेके ईशान किशन को दे, क्योंकि इंडिया में ईशान किशन से अच्छा बैटर को इस टाइम पुलर और कटर नहीं है, हु कैन यूज द क्रीज। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा तिलक वर्मा, ही हैज गॉट ऑल द शॉट्स
and he can hit good balls for a 6 or a 4. अब मैं, आपने पिच का मिजाज बोला था, कोलंबो की पिच क्या होती है, धीरे धीमे होती है। यहाँ पर चौवे कम लगते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे या तो 6 लगता है शुरू में, या बाद में 4, मतलब ये आपको रन करना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे जो भारत के जो चौके छक्के मारने की आदत है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी। पाकिस्तान के साथ भी यही प्रॉब्लम है, दे लाइक टू हिट 4s and 6s which becomes a problem। तो यहाँ पर 180 is a right total। एंड अगर भारत ने पेशेंटली खेला, वैसे मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि सोनी साहब थे यहाँ पर जिन्होंने बताया तारिक, तो मैं कई जगह जाके बात कर रहा हूँ, तारिक जो है जिस तरह से डार्ट करता है, और भारत को उसके साथ 6-7 रन से ज्यादा का नहीं सोचना चाहिए पहले 2 ओवर्स में। उसके बाद जो मैंने उसको पीएसएल में देखा है, जब उसको विकेट नहीं मिलते हैं, देन ही एक्सपेरिमेंट्स एंड दैट इज द टाइम टू हिट इट, एंड दैट्स व्हाट पीपल हैव डन इन पीएसएल, एंड दैट्स व्हाट इंडिया शुड डू अगेंस्ट तारिक। फर्स्ट 2 overs not to attack him, because at 6 4 4 inches when he dips, like he's more like Anil Kumble, more cuts it, ball dip करती है और बैट्समैन का मिस टाइम हो जाता है। So this is what India should be doing. This is the technique to play him, जो उन्होंने मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि we are with him, जिन्होंने तारिक को चांस दिया, I'm very happy। and उन्होंने भी 1 सेकंड में बोला, जब मैंने भी इसको पीएसएल में देखा, मैंने कहा दिस बॉलर, मुझसे दूसरे चैनल पूछा क्या भारती इसको मार पाएंगे तारिक को, मैंने कहा नहीं, मेरे ख्याल से अभी भी किसी के पास टेक्निक नहीं है, मारेंगे तो आउट होंगे, क्योंकि इसके लिए युवराज सिंह की तरफ बहुत लॉन्ग स्ट्राइड लेके कोई व्यक्ति इसको मार सकता है, जो कि इस टाइम हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। धोनी को टेक लॉन्ग स्ट्राइड एंड हिट हिम, गांगुली को टेक लॉन्ग स्ट्राइड, उस तरह के भी हम लोग पास प्लेयर्स नहीं है, तो इसको आराम से खेलना है। और मेरे हिसाब से वरुण चक्रवर्ती विल प्ले अगेन अ वेरी बिग रोल लाइक एशिया कप, जो उनका मिडिल ऑर्डर है। कुलदीप को हम टीम में लाना चाहते हैं, परंतु किस बैट्समैन को हटाएं, इसलिए मुझे लगता है कि स्टेबल टीम से खेलेगी टीम। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। बहुत अच्छी बात करी आपने साफ तौर पे, और मैं आऊंगा स्ट्रेंथ पे और वीकनेस भी साफ तौर पे बात करेंगे। फिलहाल कोलंबो में महायुद्ध बने रहिए हमारे साथ, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोलंबो में महायुद्ध होने वाला है, जिसको लेकर हम बात करें, दोनों ही टीमों के स्ट्रेंथ और वीकनेस पे साफ तौर पे बात करें, पिच के मिजाज को समझने की बात करें, साथ ही साथ पहली बल्लेबाजी करने पर किसको फायदा और किस तरह का फायदा मिलेगा ये भी समझने के लिए बात करें। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए। नरेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ नरेंद्र सिंह जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है। नीरज जी, क्या मैं, मनोज यादव जी? जी हाँ, बोलिए। हाँ मनोज यादव जी, पाकिस्तान की बात करें तो क्या आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस नजर आती है? हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ में ओपनर साहिबजादा फरहान टीम को अच्छी शुरुआत दिला रहे हैं, उनके नाम एक अर्धशतक भी है, टीम का स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आपकी नजर से अगर हम समझना चाहें, क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है पाकिस्तान की? देखिए, पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ अगर कहें तो उनके स्पिनर्स हैं, 3 अच्छे स्पिनर्स हैं उनके पास, जो उनके अच्छे स्ट्रेंथ हैं। और श्रीलंका के जिस विकेट पर हम खेल रहे हैं वहां स्पिनरों को मदद मिलेगी, वैसे मदद वाले विकेट में उनके स्पिनर थ्रेट हो सकते हैं हमारे लिए। जहां तक की बैटिंग की बात है तो उनके ओपनर को छोड़कर मध्य क्रम में उतनी मैं कहूंगा कि अनुभव की कमी है उनके पास बैट्समैन में। और जहां तक कि पाकिस्तान का रिसेंट पास्ट को भी अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही अच्छे टीमों के साथ उनके प्रदर्शन बहुत अच्छे नहीं हैं। और जहां तक कि प्रेशर मैच है, कोलंबो में जो मैच है प्रेमदासा में, तो प्रेमदासा का आउटफील्ड और जो बाउंड्री है वो बड़ी है, तो इसमें बड़े शॉट्स लगाना मुश्किल होगा। चौके छक्के पे निर्भर अगर आप होंगे तो दिक्कत आएंगी। पाकिस्तान के साथ ये दिक्कतें हैं, वो भी चौके छक्के पर निर्भर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय गेंदबाजी का जो क्रम है उस क्रम में उनके बल्लेबाजों के लिए दिक्कतें हैं। स्ट्रेंथ डेफिनेटली उनके स्पिनर्स हैं, बट भारत की टीम को अगर आप देखेंगे तो स्पिनर्स में भी अक्षर पटेल, अगर अक्षर पटेल के साथ साथ हमारे अगर ये दोनों स्पिनर कुलदीप अगर खेलते हैं आज
तो भारत और वरुण चक्रवर्ती, तो स्पिन अटैक हमारा बढ़िया है। बुमराह अगर खेल रहे हैं, उसके साथ में आपको हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे बॉलिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत की बॉलिंग संतुलित है। मीडियम पेस में थोड़ा सा बेहतर हार्दिक पांड्या को लोड लेना होगा, और भारत की टीम बैटिंग में उनसे डेफिनेटली आगे है और ज्यादा संतुलित है। तो ज्यादा संतुलित है आप साफ तौर पे। और मुकेश सोनी जी पाकिस्तान के बारे में बताया, भारत की स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको क्या नजर आती है? अरे भारत की कोई वीकनेस कुछ नहीं है, और जो स्ट्रेंथ है भारत के हौसले, जो उसका रिकॉर्ड दिखा रहा है बहुत अच्छा है। यस, पाकिस्तान के भी जो अभी बैटिंग और बॉलिंग की नीरज जी ने बताया, इससे एब्सोल्युटली राइट है। आज की जो गेम है वो एक इमोशंस के थोड़ा ऊपर बढ़ के, जो गेम के अंदर रह के आज स्मार्ट गेम खेलेगा, आज उसकी गेम है। क्योंकि आज की डेट में इमोशंस को जिसने हावी होने दिया वो नहीं, गेम टेक्निक, स्किल्स, पेशेंस, गेम आज वो ही निकाल पाएगा जिसको गेम निकालना आया, जिसने पेशेंस रखी, चाहे वो बैटिंग करे पहले, चाहे बॉलिंग करे, बट टेक्निक दोनों की, अगर हम कहें तराजू में, दोनों का हौसले, दोनों चाहते हैं, फाइट पूरी है। और फाइट में वो कहते हैं ना, जोश में होश, आज जिसने इस जोश में होश को संभाल के खेला वो गेम ले जाएगा। और गेम लेके जाने के लिए आज टेक्निक और पेशेंस चाहिए। वो सामने अराइवल है, पर प्यार से रन खींचना पड़ेगा, रन बनाने पड़ेंगे। विकेट मिलेगा नहीं, विकेट लेना पड़ेगा। कई बार होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं चूहा पकड़ना, चीज देना पड़ेगा, तो कई बार वो चीज देनी पड़ेगी लेने के लिए। तो आज की डेट जो मेरे हिसाब से जो आज खेलेगा पेशेंस और गेम की टेक्निक को, उस समय की माहौल को, अगर बारिश हुआ, ओवर कट होते हैं, तो एक वो भी एक मैटर करेगा। तो कौन कैसे शुरू में पावर आवर्स में वो कैसे उसको लीड कर रहे हैं, कितनी होश में लीड। जरूरी नहीं है अगर 4 बॉल डॉट गया तो हमें आगे रन नहीं मिलेंगे, पर वहां खड़े रहने के लिए ही बड़ा नाम है। अगर बैट्समैन, ओपनर बैट्समैन खड़े रहे, पहले 4 ओवर में विकेट्स नहीं गिरा, तो समझ लो उनका दावा बहुत हैवी हो गया। तो वहां के अगले बॉलर्स पे प्रेशर अपने आप आ गया। अगर उन्होंने पहले 4 ओवर में, 6 ओवर में 2-3 विकेट गिर जाते हैं, तो दूसरी टीम हावी होगी। तो इसलिए आज की डेट में पेशेंस, गेम, दोनों टीमों में से जो गेम को खींच के ले जाएगा, दैट्स द विनर। ठीक है, जो गेंद खींच को ले जाएगा वही विनर कहलाएगा। अलका जी क्या कहेंगी? देखिए, मेरा तो बस ये कि पावर प्ले, अगर जो भी पहले बैटिंग करता है वो पावर प्ले में अगर 50+ का स्कोर लेके चलेगा, तो मुझे लगता है डेफिनेटली मैच उसके हाथ में होगा। और जो बीच में मिडिल टाइम की जो बॉलिंग है, उस पर बहुत कंट्रोल रखना होगा। क्योंकि जो मिडिल में अगर, और यहाँ पे बैट्समैन के लिए भी एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो जैसी पिच है उस हिसाब से रोटेट करके खेलना मुझे लगता है ज्यादा बेटर होगा, स्ट्रोक करने से ज्यादा। स्ट्रोक बीच बीच में आएंगे तो देखेंगे, बट रोटेशन यहाँ पर चलेगा और स्पिनर्स का जादू चलेगा यहाँ पर। तो स्पिनर्स का जादू साफ तौर पे चलेगा, ये बात अलका जी कह रही हैं, और साफ तौर पे नीरज प्रसाद जी, ये जो बात साफ तौर पे निकल के आई कि स्पिनर्स का जादू चलेगा, वहीं पे हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस की भी बात करी, भारत की भी, पाकिस्तान की, जो थोड़ी देर पहले बात नीरज प्रसाद जी ने बताई। आपको अगर बात करें तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या नजर आती है? पाकिस्तान की मेन स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है। उनकी बॉलिंग को जो पुश करेगा, जो सबने यहाँ पे बात की कि पेशेंटली गेम खेलनी पड़ेगी, बहुत एग्रेसिव नहीं होना पड़ेगा। और भारत ने, आपने देखा होगा दोनों मैचेस में, जब यूएसए के साथ हुआ था तो भी भारत किस तरह से एग्रेसिव के चक्कर में, डोमिनेंस दैट होता है, उसको दिखाने के चक्कर में इस तरह से आउट हुए थे। दूसरी बार भी इतने अच्छे स्टार्ट के बाद भारत टीम सिर्फ 209 रन बना पाई थी। इट वॉज नॉट ओके। वो they were not bothered, they were throwing away the wickets. With that reckless attitude, India cannot play. पाकिस्तान ने, और अभी पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो गया है, जब से उन्होंने सडनली सलमान आगा को फ्रीडम दे दी है कि आपको जिसको लेना है। फखर जमान बाहर हैं, उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हराया है। रिजवान इज नॉट प्लेइंग। Babar Azam has been cut to size. I don't know, but there's been some changes जिसके कारण पाकिस्तान टीम सडनली उभर के आ गई। बट
पाकिस्तान की बैटिंग ब्रिटल है। सलमान आगा कैन प्ले 1 day वेरी वेल एंड 2 days वेरी बैडली। बस हमको यही लगता है कि वो अब उनका ये अच्छा दिन भारत के साथ ना है। साहिबजादा इज कंस्टेंट, ठीक है, सैम वो भी कभी बनाते हैं कभी नहीं बनाते हैं, नवाज भी कभी बनाते हैं कभी नहीं बनाते। हम लोग एक प्लेयर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उनके विकेट कीपर। मेरे ख्याल से अगर उनको प्रमोट किया उस्मान को तो वो ही इज वेरी गुड हिटर, ही कैन यूज हिज कोर, मतलब जो हम लोग हिप्स का वेट, भारत ने अभी इनको देखा भी नहीं है। ही कैन हिट आवर स्पिनर्स। तो आज आप लोग देखेंगे कि उसकी बैटिंग कैसी होगी, बहुत अच्छी बैटिंग वो करते हैं, तो जिसके बारे में हम लोग को पता ही नहीं है। पिछले मैच में वो रन आउट हो गए थे, तो इसलिए और लोगों को नहीं पता लगा था। तो दे हैव अ गुड टीम, बट मिडिल ऑर्डर अगर गलती से बाबर आजम और सलमान आगा ने रोटेट कर लिया तो पाकिस्तान इज अ बिग थ्रेट। बट अगर 180 के ऊपर हो गए तो बाबर आजम, अगर आपको याद हो कभी स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को आउट करा दिया कि यू कैन नॉट फोर्स द पेस, कि बहुत स्लो खेल रहे हो। तो अगर भारत ने 170 180 का स्कोर बना दिया और बाबर आजम और ये बाबर आजम साथ जो भी खेलेगा वो प्रेशर में आ जाएगा कि आई हैव टू हिट शॉट्स, क्योंकि बाबर आजम उतना तेजी से स्कोर नहीं करेंगे। दैट्स वेयर इंडिया इज गोइंग टू क्लिंच विक्ट्री। सो हम तो चाहेंगे कि बाबर आजम थोड़ी देर तक खेले, 50 रन बनाए 60-65 बॉल में, और भारत को एडवांटेज मिल जाए। नीरज प्रसाद जी, क्या लगता है क्या फाइट नेक टू नेक रहने वाली है? देखिए, वो बहुत कुछ भारत की बैटिंग पे डिपेंडेंट है। भारत की बैटिंग, देखिए, पाकिस्तानी बॉलिंग और भारत की बॉलिंग में मैं बोलूंगा 10 और 8.5 का। उनकी बॉलिंग 10, हमारी 8.5। बट बैटिंग में वो 7 है, हम 10 पर। बहुत अच्छी बात। बट हमारी बैटिंग में एक एरोगेंस है, वो एक थोड़ा दूर करना पड़ेगा। देखिए, यही एरोगेंस है कि हम लोग साउथ अफ्रीका से इंडिया में टेस्ट मैच में हार गए। एवरीबडी इज रिच, एवरीबडी इज कंफर्टेबल, व्हेन दे गेट आउट आल्सो दे स्माइल एंड कम बैक। सो आप देख सकते हैं कि वो एक एरोगेंस है। यू नो, सूर्य कुमार यादव ने बोला कि अगर वो चाहते हैं अभिषेक शर्मा तो अभिषेक शर्मा खेलेंगे। ये स्टेटमेंट मुझे थोड़ा सा लगता है कि, और बाकी लोगों ने बोला कि मानसिकता है। अगर हमने पाकिस्तान को हल्के ले लिया तो प्रॉब्लम है। अगर हम विद इन लिमिट्स खेलेंगे, जो कि मिस सिंह ने ही बोला है, वी प्ले विद इन आवर लिमिटेशन, चौके छक्के का नहीं है। भारत के पास बैट्समैन है जो कैन रोटेट द स्ट्राइक, तो पाकिस्तान गेम में नहीं आएगा। ठीक है, बड़ी बात की। ये मुनीश सोनी जी, क्या लगता है, ये जो बात कही साफ तौर पे थोड़ी देर पहले, आपको क्या लगता है, जो पाकिस्तान और भारत की बात की जा रही, भारत की बल्लेबाजी बहुत मजबूत है, पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप बहुत मजबूत है, और आज को जो स्कोर को लेकर जैसा कि आपने कहा कि नेक टू नेक फाइट होने वाली है, भले उससे वो राजी ना है, लेकिन क्या जो ये हम लोग बॉलिंग और बैटिंग की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कोलंबो में साफ तौर पे बल्लेबाजी, जैसा कि आपने कहा पहले कोई लेता है तो उसको बहुत बढ़त मिलेगी, लेकिन क्या फाइट नेक टू नेक होने वाली है, स्कोर कितना जा सकता है? देखिए, जैसे अलका जी ने बोला, लो स्कोरिंग मैच होगा, 150 प्लस 170, और सबसे दोनों टीमों के लिए बिल्कुल पावर प्ले के लिए पहले 50 60 और कितनी विकेट है, बैक टू बैक है, क्योंकि शुरू की विकेट गिरने से पीछे वाले बैट्समैन पे प्रेशर आएगा। अगर शुगर की विकेट नहीं गिरती है तो पीछे के बॉलर्स पे उस समय प्रेशर आ जाएगा विकेट लेने के लिए। तो फिर वही बात आती है कि कौन किस बैटिंग के में प्रेशर अगर हैंडल कर लिया तो बॉलर प्रेशर कैसे हैंडल करेगा कि नहीं करेगा, वो गेम को चेंज कर देगा। और अगर अदर वे अराउंड जाते हैं तो जो बॉलर में शुरू ने पहले विकेट ले लिया तो बैट वाले उसके लिए इजी हो जाएगा। सो यस, अभी जैसे अभी उन्होंने बोला कि 8.5 और 10 है, यस बैटिंग में, और बहुत अच्छी चीज की, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। जो हमें वो कहते हैं ना, जब हमें आता है कि हम बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, तो वो हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए, हम बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली स्पॉट ऑन उन्होंने बोला है कि यहाँ नहीं आना चाहिए। वो आज जो मैंने पहले बोला कि जो गेम खेलेगा आज वो ही अक्सर है, यहाँ से खेलेगा कि मैं, अगर आज उस्मान तारिक भी खेलता कि आज मैं उस्मान तारिक खेल रहा हूँ, तो वो शायद आज वो काम नहीं कर पाएगा। तो अगर हम बैट्समैन सोच के चलते हैं कि आज मैं जा रहा हूं तो आज तो मैं कुछ भी कर दूंगा, बट उनको भी वो उसी चीज से खेलना पड़ेगा। बट यस, ये दोनों जैसे मैंने बोला नेक टू नेक है। यस, जिसने पेशेंसली खेला, अगर 100 रन पे भी अगर
ऑल आउट होता है तो उस 100 रन को डिफेंस भी करना पड़ता है। विनर वही होगा जो 101 करेगा। तो अगर आपने ये सोच के खेला कि आज तो हम सिर्फ 100 खेलेंगे, 100 करेंगे और जीत जाएंगे, तो उनका एरोगेंस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि 100 बनाने के लिए भी पहले 100 करना पड़ेगा। तो दूसरी टीम 100 डिफेंस करने आ रही है, तो वो भी अपने टेक्निक को चेंज करेंगे। ओके, जो पास हो गया 100 बन गया, नो प्रॉब्लम, हमारे पास अब हमारे खाते में 100 ही है, हमें 100 बचाना है। तो उनके लिए 1 रन बचाना मतलब 20 रन बचाने के बराबर होगा। तो दिस इज एग्जैक्टली प्योर बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, माइंडसेट्स और होश में रह के खेलना। अगर 2 बॉल डॉट करते हो तो आप 2 बॉल पे 10 रन बना सकते हो। अगर हो एज ए क्रिकेटर, अगर आपके बल्ले हाथ में बल्ला है और आप क्रीज में हो, कर सकते हो, सिर्फ बातें बाहर आके नहीं हो सकती। ठीक है, बड़ी बात आपने की। मनोज यादव जी क्या कहेंगे? मेरा तो ये मानना है कि मैच इंडिया पाकिस्तान जब भी होता है एक्साइटमेंट रहता है। और मैं हमेशा एक चीज मानता हूं कि रीसेंट पार्ट्स के रिकॉर्ड्स जो कहते हैं भारतीय टीम जिस तरह से खेल रही है, डेफिनेटली पलड़ा भारत का भारी है। और जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, वो टीम अगर 170-80 रन इस विकेट पर बनाती है तो ये एक बहुत ही अच्छा फाइटिंग स्कोर होगा। और मुझे लगता है कि अब एक ही बात बीच में आ रही है कि बारिश होगी नहीं होगी। अगर होगी तो मैच में कितनी बाधा आएंगी और इसको कैसे टैकल किया जाएगा। मनोज यादव जी, एक बात ये भी है कि एक्साइटमेंट के साथ दबाव बहुत होता है। दोनों टीमों की खबरें जैसे मिल रही हैं कि हाथ नहीं मिलाएंगी, मतलब एक दबाव भी ज्यादा होता है। उस दबाव को रिलीज करना मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज होती है। सही बात आपने कहा, क्योंकि आप देखें जिस तरह से वहां पर होटल के रेट्स बढ़ गए, फ्लाइट के टिकट्स के दाम बढ़ गए, आपको ये इस बात को दर्शाता है कि इंडिया पाकिस्तान अगर मैच हो रहा है तो हर चीज प्रभावित होती है। आप आज शाम के समय में अगर देखेंगे तो बाजारें खाली सूनी दिखाई देंगी आपको। तो इसका ये तो डेफिनेटली ये दबाव रहता है, और ये पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। और कहीं ना कहीं अन्य मैचों के अलावा एक अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही टीम अपने देश में ये मैच नहीं खेल रही है। भारत में ये मैच नहीं हो रहा है और पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। तो ये एक ऐसी सरजमीन पर हो रहा है जहां पर कि दोनों ही टीम को खेलने के लिए आसानी होगी कि कम से कम दर्शक का उस तरह का दबाव जो कि उनको भारत में झेलना पड़ता है या पाकिस्तान में झेलना पड़ता है वो नहीं रहेगा। लेकिन डेफिनेटली एक माहौल तो बनता है भारत पाकिस्तान का मैच जब भी होता है, तो वो दबाव है दोनों टीमों के ऊपर होता है। बट अब मुझे लगता है कि प्लेयर्स मैच टू मैच इसको देखते हैं और उनमें उस तरह से जिस तरह दबाव या जितनी उत्सुकता दर्शकों में होती है वैसे खिलाड़ियों में नहीं होती है। और मैच टू मैच खेलना चाहिए और इस मैच को एक मैच के जैसा अगर वो देखें, इंडिया पाकिस्तान मैच है और मुझे लगता है कि अच्छा मैच होगा। और बारिश अगर दखल ना दे तो दर्शकों को आज काफी लुत्फ मिलेगा आज के मैच का। तो बारिश दखल अगर ना दे तो दर्शकों को आनंद आएगा। अब अलका जी भी हमारे साथ। अलका जी, दबाव की जो बात कही हम लोगों ने कि दबाव भी बहुत रहता है, क्योंकि हम देखते हैं मीडिया में महाघमासान, महायुद्ध, तमाम तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक प्लेयर्स पे भी साफ तौर पे, टीमों पर भी दबाव होता है, अपने अपनी इन सब के बीच वो दबाव को जो रिलीज करना है, ऐसा लगता है, क्या लगता है कि ये बहुत मायने रखता है? आप कागजों पे तमाम चीज़ें देख दें, लेकिन उसके बावजूद ही बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में कहते हैं कि दबाव अगर रिलीज कर लिया तो चीज़ें हाथ में आ गई। जी बिल्कुल, दबाव तो है, क्योंकि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं तो दबाव तो डेफिनेटली है। क्योंकि जब हम यहाँ पर बैठे और हमें आज मेरे को एक शादी में बहुत क्लोज जाना है बट मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो जब मैं दबाव महसूस कर रही हूँ कि आज के मैच में क्या होगा, तो जो खेलने वाले हैं और उनको वो पूरा विश्व उनको देख रहा है और उनके ऊपर एक ये दबाव है कि इस मैच से हमारे देश की साख लगी हुई है, तो मैं ऐसा क्या करूं ग्राउंड पे जाकर कि हम आज का मैच जीते। तो उनका दबाव, उनका प्रेशर तो हम नहीं बता सकते कि वो कितने प्रेशर में होंगे। कितने तो ऐसे होते हैं जो अपनी शादी को आगे कर देते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान टीम पे तो बहुत ही ज्यादा दबाव है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैचेस हार चुकी है इंडिया से और बहुत ज्यादा उनकी बेइज्जती हो गई है विश्व स्तर पर। तो मुझे लगता है कि उन पर दबाव तो है, बट जैसे कि खिलाड़ी होने के नाते मैं इतना जानती हूँ कि जब हम खेलने के लिए जाते हैं तो हम सिर्फ एक मैच समझ के सामने खेलते हैं, लेकिन जो प्रेशर होता है कि जिस टीम से हमारा ज्यादा कभी कभी मतलब
बिहेव ठीक नहीं होता है या जिनसे ज्यादा कंट्रोवर्सी होती, तो उनके अगेंस्ट हम थोड़ा एग्रेसिव होके खेलते हैं। तो उस एग्रेसिव होने पर कभी हमें नुकसान भी होता है और कभी फायदा भी होता है। तो आज के मैच में जो हमारी कमियां हैं, जैसे हम पहले के मैचों में, लास्ट टाइम के मैच में भी हम स्कोर अच्छा नहीं कर पाए। लास्ट टाइम 10 और 11 के अंदर में हमारे 4 से 5 विकेट चले गए। तो उस टाइप की गलतियां आज ना करें, क्योंकि वो आज बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि उनके पास जो स्पिनर्स हैं वो 3 स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, और जिनके अगेंस्ट में हमारे कुछ ही बैट्समैन हैं जो सरवाइव कर पाएंगे। जिस तरह का वहां का पिच का माहौल है, जो वहां का माहौल है, तो मुझे लगता है कि मैच बहुत अच्छा होने वाला है। और डेफिनेटली मुझे लगता है टॉस जीत के इंडिया बैटिंग क्या लेगी लगता है अगर अच्छा हाँ अलका, पाकिस्तान को धराशायी करने के लिए भारत को किस रणनीति पे काम करने की जरूरत है आज? देखिए, पाकिस्तान को धराशायी करने के लिए सबसे पहले जो हमारे गेंदबाज हैं, थोड़ा सा चेंजेस वहां करना पड़ेगा। और वरुण चक्रवर्ती तो होने ही चाहिए, एक मिस्ट्री बॉलर्स है। और कुलदीप यादव, मुझे लगता है वरुण और कुलदीप को होना ही चाहिए। अक्षर पटेल है हमारे पास, तीसरा विकल्प भी है, जैसे कि उनके पास 3 विकल्प है, तो हमें भी अपने 3 विकल्प लेकर चलना चाहिए। और बुमराह, शिवम और हार्दिक, ये 3 हमारे पास मीडियम पेसर है। तो मुझे लगता है कि आज अर्शदीप को बाहर बैठना पड़ेगा। संजू सैमसन, हार्ड लक कि अभिषेक शर्मा अगर अंदर आएंगे तो उन्हें बीच से जाना पड़ेगा। हो सकता है मिडिल ऑर्डर कि किसी बैट्समैन को चेंज करें और संजू को भी रखें, ये भी हो सकता है। बट जिस तरह की टीम है, मुझे लगता है ऐसी टीम बैलेंस होनी चाहिए और ये काम करेगी। क्या आपको लगता है अलका, जो मौजूदा टीम है ये पूरी तरह से बैलेंस है या कुछ बदलाव की जरूरत है? बदलाव की जरूरत पिच के हिसाब से होता है, और यहाँ की जो कोलंबो की जो पिच है, जैसा ग्राउंड है, जैसा माहौल है, और जिस तरह का अटैक उनके पास है जो उनको सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान के पास स्पिनर का बेहतरीन अटैक है, तो हमें भी स्पिनर्स रखने हैं। और स्पिनर्स रखने के लिए जब हमारे पास कुलदीप और वरुण जैसे अच्छे बॉलर्स हैं, तो हम उनका यूज ना करें तो ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। लेकिन मैं किसी कोच या कप्तान पे कुछ अपना दबाव नहीं, लेकिन ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि हमें आज स्पिनर्स को लेके खेलना ही पड़ेगा, ठीक है, स्पिनर्स को क्योंकि लेकर बैटिंग स्कोर ज्यादा नहीं होगा आज। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे साथ नीरज प्रसाद जी, जो हमारे धुरंधर हैं, क्या लगता है उन्हें किन रणनीति पर आज काम करना है पाकिस्तान को धराशायी करने के लिए? I think simple, play with a plan. Attack bad balls, don't attack good balls. हमारे जो धुरंधर हैं, उनके सबके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस अटैक को उड़ा सकते हैं। पेशेंटली आप खेलें, शुरुआत में रोटेट करके, और उसके बाद बैट बॉलिंग शाहीन अफरीदी से पहले 2 ओवर में इफेक्टिव होते हैं जब वो बॉल आगे करते हैं, उसके बाद वो इफेक्टिव नहीं रहते हैं। ठीक है, नसीम और बाकी जो फहीम अशरफ है वो हमेशा रन लीक करते हैं, वो अपनी बैटिंग के कारण आ जाते हैं बात, क्योंकि उनकी एक स्लोअर वन है। और पिछले बार तिलक वर्मा ने जिस तरह से उनकी स्लोअर वन को पकड़ लिया था, और हर बार उन्हीं के स्लोअर वन को उन्होंने चौके छक्के मारे थे। तो बस वेट, मतलब तिलक वर्मा की मुझे इतनी अच्छी बॉलिंग लगी, मतलब बैटिंग लगी थी, ही वेटेड फॉर द बैड बॉल्स and he hit them for 4s and 6s and won the match for India. The same technique has to be applied. People should watch video of Tilak Verma's batting, waited and then hit. That is the strategy. शुरुआत में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को फ्री खुला छोड़ दीजिए स्ट्राइक रोटेट करके, बट अगर उनके विकेट गिर जाते हैं तो रिस्ट्रेंट के साथ खेलना, यही मैं अपने धुरंधर को सजेशन दूंगा। ठीक है, यही धुरंधर कुलदीप के लिए बोलना चाहूंगा। हाँ बोलिए अपनी बात को। पाकिस्तान की बैटिंग ब्रिटल है, और अगर कुलदीप फ्रंट लाइनर तो उसको खेल लेंगे, बट 5th डाउन वो बैट्समैन कुलदीप की चाइनामैन को नहीं झेल सकते, एंड ही शुड बी इन द टीम। उनका बिल्कुल सही सजेशन है, अर्शदीप की बजाय हार्दिक पांड्या, बुमराह एंड शिवम दुबे शुड डू द ऑनर्स एंड विन द मैच फॉर इंडिया। ठीक है, मुनीष सोनी जी, क्या लगता है अगर बारिश होती है हल्की फुल्की तो क्या दोनों ही टीमों को प्लानिंग में बदलाव करने पड़ेंगे बड़े? अगर बारिश होती है, उनके प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द वेदर, जैसे अलका जी ने बताया कि भी टीम में उनको उस हिसाब से स्पिनर या वो बैट्समैन और बॉलर लेने बहुत जरूरी है। और अभी तक जो टाइम चल रहा है, अभी तक तो उनको वेदर की रिपोर्ट पूरी नॉलेज हो चुकी होगी, तो टीम के लिए यस
वेदर को कंसिडर करते हुए, और जैसे नीरज जी ने बताया कि जैसे हमारे पास कुलदीप जी हैं, इन अपने उनको यूज करना बहुत जरूरी है। यस, थोड़ी सी इनको वेदर को साथ देखते हुए टीम में खिलाड़ी के लिए बिल्कुल करना चाहिए, और करना भी पड़ेगा। अगर सपोज कीजिए, अगर आप वो कहते हैं अर्शदीप जी को भी ले लेते हैं, तो 3-4 फास्ट बॉलर की कोई जरूरत नहीं है उस समय। देखिए मैं, और उस समय जो हमें स्पिनर जो रोक सकते हैं, जब अगर ग्राउंड बड़ा है, मारने के लिए, उनको हिट करने के लिए, बैट्समैन को हिट करने के लिए और बड़ा मारना पड़ेगा। तो उसके लिए, उसको रोकने के लिए वो जो स्पिनर है वो ज्यादा कामयाब होगा रादर देन द फास्ट बॉलर्स। तो अकॉर्डिंग टू वेदर, यस डेफिनेटली उनको अपनी स्ट्रेटजी, और जैसे अभी नीरज जी ने बताया और मनोज जी ने बताया कि यस, स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द वेदर बहुत जरूरी है और चेंज करने पड़ने हैं। ठीक है, ये शुड डू। ठीक है मुनीश जी, लेकिन भारत के धुरंधर को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज? पहले भी मैंने वही बोला, धुरंधर है वो, हाँ, वर्ल्ड चैंपियन है, हाँ, दे आर द एब्सोल्युटली ग्रेट, बट आज ग्रेटनेस के साथ स्मार्टनेस की जरूरत। पेशेंस, नीरज जी ने जैसे बोला और मैंने पहले आपको बताया, पेशेंस इज द की। आज सबसे ज्यादा वो ये है कि एज ए बैट्समैन हर बॉल पे 6 नहीं ले सकता। वेट एंड अटैक, वेट एंड अटैक। और सबसे अच्छी बैटिंग लाइन में जैसे ही आप अपनी रनिंग को रोटेट करते हो दूसरे बैट्समैन के साथ, इट्स वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आप दोनों रोटेट कर रहे हो, एक अटैक कर रहा है, एक सिंगल ले रहा है, सिंगल। ठीक है, बहुत अच्छी बात मुनीश सोनी जी आपने की। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। अलका जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुनीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, नरेश सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज प्रसाद जी बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज प्रसाद यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोलंबो में महायुद्ध देखना दिलचस्प है कि महायुद्ध पर कौन बाजी मारता है। इन सब के बीच खबर भी आपको चलिए हम बताने जा रहे हैं, और खबर उत्तर, और फिलहाल चलिए खास पेशकश में तय बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का